प्यारे बच्चों, आज का हमने टॉपिक लिया है इंस्टेड या इंस्टिट। दोनों जो प्रोनाउंस है वो राइट है, इंस्टिट या इंस्टेड ऑफ। के बजाय, के बदले, की जगह। इसकी हिंदी होती है, दो सेंटेंस हम साथ में बोलते हैं तो एक को करेक्ट, यानी वैसे तो ये इंस्टेड ऑफ जो है वो एक एडवर्ब है, यूज टू सब्स्टिट्यूट वन थिंग विथ अदर्स। यानी आपको कुछ काम तो और करना था, कुछ एक्शन दूसरा करना चाहिए था, लेकिन आपने उसकी बजाय दूसरा कर लिया, तब हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ। किसी ऑब्जेक्ट या वर्ब के बदले दूसरा ऑब्जेक्ट या वर्ब को चुनना, यानी रिप्लेसमेंट कर देना है, यानी वो उस काम की बजाय दूसरा काम हो जाना, तब हम इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखें, कोई भी एक सेंटेंस हो सकता है जो टेंस के अनुसार बदलता रहेगा, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, कुछ भी हो, उससे मतलब हमें नहीं होता है। ये सेंटेंस आगे यहाँ पर भी आ सकता है और स्टार्ट में भी आ सकता है, दोनों जगह। उसके बाद में इंस्टेड ऑफ लगाएं, या तो कभी ओनली आईएनजी फॉर्म आएगा, या कभी ओनली ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर दोनों आ सकते हैं। जब दोनों आएंगे तो पहले आईएनजी फॉर्म आएगी जेरेंड, और उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट। यानी पढ़ने के बजाय वह क्रिकेट खेल रहा था, यानी उसको पढ़ना चाहिए था, स्टूडेंट है, एग्जाम नज़दीक है, तो कोई व्यक्ति बोल रहा है पढ़ने के बजाय वह क्रिकेट खेल रहा था। इसका मतलब रियल में उसको काम कौन सा करना था? पढ़ना, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, वो क्रिकेट खेल रहा था। तो ये देखिए सेंटेंस बोलेगा, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। देखिए आईएनजी फॉर्म, ये जरूर आनी चाहिए। आप चाहे तो सेंटेंस ऐसे बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग he was playing cricket। both sentences are right, यानी कोई डिफरेंस नहीं कि आपने ऐसा क्यों बोला, कैसे बोल सकते हैं। टीवी देखने के बजाय मैं सो गया, यानी मुझे टीवी देखना था, कुछ अच्छा चीज़ आ रहा था हो सकता है, लेकिन मैंने वो नहीं किया और मैं जाकर सो गया। देखिए यहाँ पर इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी, अब मैंने इंस्टेड का यूज वहाँ कर दिया, आई स्लेप्ट। देखिए ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, इससे कोई टेंस का कोई मतलब नहीं है, इतना बनेगा। यहाँ ये सेंटेंस यहाँ पर भी आ सकता है और ये सेंटेंस आगे भी आ सकता है। बोलने के बजाय तुम सुनो, किसी को आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो लगातार बोलते जा रहा है, आप उसे बोल रहे हैं बोलने के बजाय मेरी बात को सुनो, तब समझ में आएगा आपके। तो यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, बोलने के बजाय यू लिसन, तुम सुनो, तुम्हें सुनना चाहिए, यू शुड लिसन भी हम बोल सकते हैं। हिंदी के बजाय तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को हम बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, या आज का जो टाइम है आप अच्छी हिंदी बोलते हो, लेकिन मैं आपको राय दे रहा हूँ कि आप हिंदी के बजाय इंग्लिश बोलना चाहिए आपको, ठीक है। तो हम यहाँ किसी को बोल रहे हैं यू शुड स्पीक इंग्लिश, सेंटेंस हो गया हमारा मॉडल का। इंस्टेड ऑफ हिंदी, यहाँ वापस आपको स्पीकिंग बोलने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर भी आप स्पीक बोल रहे, फिर स्पीक बोले, ऐसे ही काम चल सकता है। जब दो काम अलग अलग किस्म के होने, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा था और दूसरी जगह क्या था, पढ़ने वाला काम, तब आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर दोनों एक जैसे हो तो जरूरी नहीं कि आप बार बार लगाएं। वे चाय के बदले, या चाय की बजाय, या चाय की जगह, या चाय के स्थान पर, ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉफी ले रहे हैं। यानी उनको लेना तो क्या था, चाय लेना था, लेकिन वो चाय नहीं ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, कॉफी। यानी कॉफी को ले रहे हैं और चाय को उन्होंने हटा दिया, यानी एक ही काम हो रहा है। दे आर टेकिंग कॉफी, वे कॉफी ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ टी। देखिए यहाँ पे हमने चाय, वापिस बोलने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, टेकिंग टी, इससे हमारा काम चल जाता है। स्कूल जाने के बजाय वह घर पर ही पढ़ रहा था। अब यहाँ पे दो काम है, स्कूल जाने के बजाय, यानी उसको स्कूल जाना था लेकिन स्कूल नहीं गया वो, और घर पर रुककर उसने घर पर ही पढ़ाई कर ली, पढ़ रहा है। तो ही वॉज स्टडिंग एट होम, घर पर पढ़ रहा था, इंस्टेड ऑफ देखो गोइंग टू स्कूल। अब हमने यहाँ पे लिखा है स्कूल, यहाँ पे आईएनजी है ना, स्कूल यहाँ पे वो जा रहा है, यहाँ पढ़ रहा है, तो दोनों काम अलग अलग हो गए ना, तब आप जरूर लिखें। रटने की बजाय तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए। किसी को बोल रहे हैं, कई लोग ऐसे सेंटेंस को रटते हैं, आना जाना खेलना कूदना, ऐसे कुछ सेंटेंस है, साइलेंट,
कीप क्वाइट, बस इतना रखते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो अभी किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें रटने की बजाय इंग्लिश को सीखना चाहिए। तो देखें, लर्न इंग्लिश, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या करना, इंस्टेड ऑफ क्रेमिंग, ठीक है, रटने को क्रेमिंग कहा जाता है, CRAM, क्रेम यानी रटना, और MING लगे क्योंकि ING का सिस्टम है। जिम जाने के बजाय वह घर पर ही योगा करता है, यानी कोई व्यक्ति है वो जिम नहीं जाता, बाकी जिम का काम जो है वो घर पर ही योगा करके कर लेता है पूरा। तो ही डज, यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू योगा ये वर्ब फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या लग गया, डज। ही डज योगा, वह योगा करता है, एट होम, घर पर ही योगा करता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जिम, जिम जाने के बजाय, यानी जिम नहीं जाता वो करता है योगा, और कहाँ करता है, घर पर करता है। ये सेंटेंस इतना भी हो सकता है कि वह जिम के बजाय योगा करता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमने कहा कि भाई घर पर करता है। तुम्हारे घर आने के बजाय मैं मार्केट जाऊंगा, किसी को, हमारा कोई दोस्त हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, उससे हम कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर पहले आ रहा था, लेकिन अब मेरा प्लान जो है चेंज हो गया है, अब मैं तुम्हारे घर आने के बजाय कहाँ जा रहा हूँ, मार्केट जाऊँगा। कब, अब उसके जस्ट बाद में। तो देखिए, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊँगा, इंस्टेड ऑफ कमिंग योर होम, तुम्हारे घर आने के बजाय। मेरा इंतज़ार करने के बजाय वह अकेला ही चला गया, किसी को बोल रहे हैं उसे इंतज़ार करना था, लेकिन बोल रहे हैं कि उसने इंतज़ार किया नहीं, अकेला ही चला गया वो। तो देखिए, ही वेंट अलोन, अलोन है अकेला, ही वेंट अलोन, वह अकेला चला गया, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतज़ार किए बिना ही वह अकेला चला गया। खेलने के बजाय मैं घर पर ही रहने वाला हूँ, जैसे संडे है या और भी कुछ हॉलीडे हो सकता है, तो हमेशा आप खेलते हैं, आपसे कोई पूछता है कि आप खेलने जाओगे, तो आप बोलते हैं नहीं आज मैं खेलने नहीं जाऊंगा, जबकि हॉलीडे होने के बावजूद, संडे होने के बावजूद भी मैं आज घर पर रहने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू स्टे, स्टे यानी रुकना या ठहरना, एट होम, घर पर, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग, खेलने के बजाय। तो ये हुआ आपका इंस्टेड ऑफ। देखें, एक बात और भी है, एडवर्ब है ये, अगर आप कई बार इंस्टेड ऑफ नहीं भी लगाए तो भी काम चल जाता है, ओनली इंस्टेड से भी काम चलता है। इंस्टेड या इंस्टीट, बोथ प्रोनाउंस आर राइट। ओके, ये आज का वीडियो, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस करते हैं।